तो सीधे आपको मंगलौर लिए चलते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना का आज नामांकन है। इस दौरान नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। तस्वीरें आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं मंगलौर से, तस्वीरें कलेक्ट्रेट के वहां बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ ये वो दो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव से पहले आज नामांकन करने पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। मंगलौर का जो रण है वो काफी ज्यादा रोचक, क्योंकि मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी एक भी बार कमल नहीं खिला पाई है। यानी कि इस उपचुनाव पे सभी की निगाहें मंगलौर पर। आपको बता दें, इससे पहले भी 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, मंगलौर सीट बसपा जीती थी। हालांकि बसपा विधायक के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसके बाद मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने करतार सिंह बडाना को अपना प्रत्याशी बनाया है। करतार सिंह बडाना का आज ये नामांकन आप देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और अपना नामांकन कर रहे हैं। तो नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। साथ में करतार सिंह बडाना को आप इस वक्त देख सकते हैं अपना नामांकन करते हुए, नॉमिनेशन करते हुए। तो मंगलौर एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें, क्योंकि यहां पर जो फाइट है काफी तगड़ी होने वाली है। बीजेपी ने अब की बार बिल्कुल बाहरी प्रत्याशी को यहां से जगह दी है, क्योंकि मंगलौर सीट आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है। ऐसे में करतार सिंह बडाना, जो कई बार, तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और साथ में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये तीन दिग्गज चेहरे जो करतार सिंह बडाना के नामांकन के दौरान मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो यहां पर पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मंगलौर की जो सीट है उस पर सभी की निगाह है, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट अपने खाते में नहीं कर पाई है। ऐसे में आज बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बडाना का नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं करतार सिंह बडाना। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन लगातार जारी है। सीएम योगी ने आज भी जनता दर्शन किया, एक एक कर सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और आमजन की पीड़ा सुने और समय से निस्तारण करें। मरीजों को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध किया जाए, साथ ही आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। पुलिस को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि पीड़ितों के लिए संवेदनशील पुलिस रहे, साथ ही स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई हो सके। किसी भी सूरत में कब्जा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हैं, यानी जो समस्या लेकर जो जनता उनके पास आती है उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी पीड़ा सुनी। सीएम ने हर एक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं हो, पुरुष हो, युवाओं हो, वो सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जनता दर्शन जरूर करते हैं, ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी जनता दर्शन किया। कई सारे जो लोग हैं अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे। तो भैया देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये उनकी कार्य का एक हिस्सा है कि वो जनता दर्शन करते हैं, लोगों के साथ में सीधे संवाद करते हैं और जो उनकी समस्याएं होती हैं
उसको सुनते हैं, चाहे वो लखनऊ में हो या फिर जब वो गोरखपुर प्रवास के दौरान होते हैं वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीर और नजारे जो है वो देखने को मिलते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह अपने आवास पर जनता दर्शन किया और वहां पे जितने भी लोग आए थे अपने अपने प्रयास को लेकर उन सबसे एक एक करके मुलाकात करी, उनकी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं को लेकर उनको दूर करने को लेकर जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि वो समय रहते इन सभी समस्याओं का जो है वो समाधान कराएं। प्रभावी रूप से जो है ये सभी समस्याएं जो है उनका निस्तारण होना चाहिए, कहीं पर कोई लापरवाही ना हो। जहां पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन जो फरियादी हैं उनको अपने जिलों से मुख्यालय यानी कि लखनऊ तक आना पड़ा, उन पर भी कार्रवाई करें, यानी कि जिसकी वजह से जिसको लोकल स्तर पर सुना जाना चाहिए था, जहां पर समस्या का समाधान होना चाहिए, वहां पर आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर भी अधिकारी को निर्देशित किया कि इसकी भी वो जांच करे और उससे पूछें। जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो दोनों चीजें तय करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिले में समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जो भी फरियादी हैं उनको लखनऊ तक क्यों चल कर आना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य का एक हिस्सा है और चुनाव से पहले भी हमने देखा था इस तरीके के वो हर रोज अपने जब वो लखनऊ में रहना होता है, आवास में रहना होता है, तो वो जनता दरबार लगाते हैं, वहां पर आते हैं, लोगों से खुद मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हालांकि जब चूंकि आचार संहिता चल रही थी तो लंबे समय से ये कार्यक्रम बंद था, लेकिन जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई, चुनाव संपन्न हुए, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कार्यक्रम फिर से शुरू किया। लखनऊ में भी किया, गोरखपुर अभी जब वो 2 दिन अपने प्रवास के लिए गए थे तो वहां पर भी उन्होंने लोगों के साथ में सीधे संवाद किया। बिल्कुल, यानी प्रेम जब भी मौका मिलता है समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, फिर चाहे वो गोरखपुर हो या फिर जिस तरह से लखनऊ हो। लेकिन प्रेम सवाल ये भी कि जिस तरह से ये जो यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री एकदम जनता से 1 to 1 कनेक्ट करके उनकी परेशानियां हर महीने सुने। ऐसे में जो ये योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस बोल दीजिए या फिर यूपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, अधिकारियों से एकदम जनता की परेशानी अधिकारियों तक पहुंचाना, अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देना कि ये समस्या तय समय सीमा पर हल हो, कहीं ना कहीं जनता भी काफी आशा लेकर और पूरी आस्था के साथ सीएम के दरबार यहां पर पहुंचती है और अपनी फरियादें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे रखती है। बिल्कुल, देखिए एक्शन सीएम के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि है और वो जाने जाते हैं, चाहे वो अधिकारियों को लेकर कार्रवाई करनी हो जो लापरवाह हैं, जो अपने कार्य में वो हैं, अपने कामों को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं, या फिर अन्य लोग हों, चाहे गुंडे माफिया हों, उनको लेकर हो। सीएम योगी एक्शन पर और काम करने दोनों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि आप देखिए उनकी छवि अन्य नेताओं से, अन्य मुख्यमंत्रियों से उनको अलग बनाती है और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी देखने को मिलती है। लोगों का विश्वास उन पर जो है वो जुड़ता है, लोग जो है उन पर विश्वास करते, भरोसा करते और यही वजह है कि बड़ी संख्या में देखिए हर रोज जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर जो है लोग वहां पर फरियादी पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी होता है। आज भी जब लोग पहुंचे तो उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो आर्थिक मदद के तौर पर आए थे, जिनके घर में कोई परिवार का सदस्य बीमार है, जिसको इलाज की आवश्यकता है या पैसे की करनी है, तो उससे भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से तुरंत ऐसे लोगों को धनराशि जो है वो मुहैया कराई जाए जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित है या फिर जिनके कोई परिजन एडमिट है अस्पताल में और उनको वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं कर सकता है, या अन्य तरीके की जो समस्याएं हैं चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ी हुई है, उनका समय रहते निस्तारण कराया जाए और उस बात को देखा जाए कि आखिर ये शिकायतें क्यों आ रही है। और इससे पहले भी आप देखिए, आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक करी थी और बैठक में भी उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था सभी अधिकारियों को कि वो इस बात को तय कर लें कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार, कहीं पर कोई लापरवाही ना होनी चाहिए। जिलों के जो काम की जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर जहाँ की परफॉर्मेंस खराब होगी वहाँ के अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। ये सभी चीजें कह सकते हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई का हिस्सा है और उन्हें साफ तौर पर देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आप देखिए जनता दर्शन में भी जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान होता है, बड़ी संख्या में लोग जो है वो रोज यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि आज भी इस तरीके से लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनसे संवाद किया, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को एक एक करके सुना बारी बारी से, उनकी जो प्रार्थना पर उनसे उनको लिया। मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये शिकायतें हैं या फिर जिनकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है उनको तुरंत इसको लेकर जो है वो चेतावनी दें और वहां पर इस बात को सुनिश्चित कराएं कि लोगों को, आम जनमानस को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। बिल्कुल, यानी समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, जो फरियादी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को भी जल्द से जल्द उन समस्याओं को हल करने का यहाँ पर निर्देश दिए। प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।
तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, एक परिवार एक पहचान को लेकर बैठक जो है वो की जाएगी। फैमिली पहचान पत्र को लेकर लखनऊ में बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, फैमिली पहचान पत्र को लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। फैमिली पहचान पत्र को लेकर ये अहम बैठक, जिसमें एक परिवार एक पहचान का जो मूल मंत्र है, इसको लेकर ये बैठक की जा रही है, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली पहचान पत्र को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें फैमिली पहचान पत्र को लेकर कुछ निर्णय लिया जाएगा। एक परिवार एक पहचान को लेकर बैठक जारी है। तो ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से एक पहचान एक परिवार को लेकर बैठक जो है लखनऊ में जारी है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फैमिली पहचान पत्र को लेकर इस बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, उसको लेकर सरकार ने ये योजना शुरू करी है, जिसका नाम है एक परिवार एक पहचान। तो इसके पीछे का मकसद है कि हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकार जो है वो नौकरी मुहैया कराए, ताकि हर परिवार जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। और इसको लेकर आज ये बैठक करी गई है कि इसमें जो कार्य किए जाने हैं, 12 अंकों की एक यूनिक आईडी होगी जो एक हर फैमिली को उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके जरिए कहीं ना कहीं उसमें लाइव डेटा जो अपडेट है वो उसमें सुविधा होगी। यानी कि आपके परिवार में कौन काम कर रहे हैं या क्या आपके अंदर कौशल है, परिवार के सदस्यों के अंदर किस चीजों के लिए वो फिट है, तो उस लिहाज से उसको ध्यान में रखते हुए उनको नौकरी उपलब्ध कराई जा सके, रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध हो सके, ताकि वो सभी परिवार सदस्य जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। तो ये इस एक परिवार एक योजना का जो है ये एक पहचान का जो है वो लक्ष्य है, और उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ये बैठक कर रहे हैं। और आवास की जो बैठक चल रही है आवास पर, उसमें सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं जो इससे संबंधित हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लेकर प्रेजेंटेशन को भी देख रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। समझाया कि एक परिवार एक पहचान ये जो योजना है, इसके तहत हर परिवार से एक किसी जो व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी या नौकरी देने की यहाँ पर प्रयास जो है या रोजगार देने का कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऐसे में किस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ रणनीति? देखिए, इसी चीज को लेकर आज ये बैठक की गई है कि कैसे इस योजना को लागू किया जाएगा, कितना समय लगेगा, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और किस तरीके से उसमें पूरा डेटा बेस होगा, कैसे इसमें काम होगा, लोगों को कैसे इसके जरिए जो है वो मदद मिलेगी। सभी चीजों को लेकर ही आज ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। अभी तक कितनी तैयारियां हो चुकी, आगे आने वाले जो कंप्लीट कह सकते हैं इस पूरी योजना को होने में, जिसमें आम लोगों तक ये पहुंचे, उसमें कितना वक्त लगेगा, हर एक चीज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ये बैठक कर रहे हैं, और उसमें सभी अधिकारियों से वो पूछताछ भी कर रहे हैं कि आगे क्या उनका प्लान है, किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, कैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कितना टारगेट होगा, कितने लोगों को इसके जरिए रोजगार दिया जा सकता है, तो किस तरीके से लाइव डेटा अपडेशन की जो इसमें कह सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है, तो वो कैसे काम करेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर ये एक बड़ी बैठक कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, जिसमें सब मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और उसके अलावा अन्य जो आला अधिकारी हैं सचिवालय स्तर के, शासन स्तर के, वो इस बैठक में मौजूद हैं कि इस रणनीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा योजना का, और किस तरीके से इसका आम लोगों को लाभ मिल पाएगा। प्रियम, इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा था विपक्षी दलों ने बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बनाया था। काफी ज्यादा बेरोजगारी का जब मुद्दा बुनाया गया तो उसको देखते हुए उसका समाजवादी पार्टी को उसका लाभ भी मिला, क्योंकि जो लोग थे वो बेरोजगारी से परेशान भी है। ऐसे में जिस तरह से इस योजना की बात सामने आ रही है, एक परिवार एक पहचान, अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो क्या माना जाए, जनता के लिए कितना बड़ा फायदा और जनता के लिए कितनी बड़ी सौगात? रिया, देखिए, रोजगार जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा नहीं कि अभी का ये मुद्दा उठा है, हमेशा से चुनावों के अंदर रोजगार एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा हुआ करती थी, ठीक उसी तरीके से रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें काफी हद तक मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम करके दिखाया है, क्योंकि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उन्होंने मिशन रोजगार की शुरुआत करी थी, जिसके जरिए सभी विभागों में जो खाली पड़े हुए पद है उनको भरने की जो है वो शुरुआत की गई। लगातार हमने देखा किस तरीके से नियुक्ति पत्र जो है वितरण कार्यक्रम हुए, हर एक विभाग के अंदर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करी गई। 5 लाख से अधिक सरकार ने 5 साल में
रिकॉर्ड जो है वो भर्तियां करी थी, सरकारी नौकरियां दी थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ इस बात को बंदी वो समझते हैं कि प्रदेश के अंदर अगर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है तो रोजगार उसमें एक बड़ा माध्यम है, और रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जाने हैं इसको लेकर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आपने देखा होगा कि विदेश से जाके जो है सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, रोड शो करते हैं, वहां पर जाके बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, उनको उत्तर प्रदेश आने का न्योता बिल्कुल, देते हैं। यानी लोगों को जो है, यूपी की जो जनता है उसे रोजगार से जोड़ा जा सके, स्वरोजगार दिया जा सके, इसको देखते हुए लगातार कई तरह की पहल यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। इसी के एक कड़ी में एक और इस योजना की बात यहां पर, और देखना यह होगा कि इस योजना को किस तरह से जो है अमल में लाया जाता है, किस तरह से इसकी प्लानिंग की जाती है, किस तरह से रोड मैप यहां पर तैयार किया जाता है। ऐसे में आज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। प्रियम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला, जहां हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पास के प्याऊ खराब पड़े थे, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया और फिर मेयर साहब से जवाब तलब किया, जिसके बाद मेयर साहब धरातल पर उतरे और प्याऊ को जांचा, प्याऊ की व्यवस्थाएं जांची और जो खराब पड़े थे उनको ठीक करवाया। देखिए रिपोर्ट। कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। दिन मंगलवार, इंडिया वॉइस ने उठाई आवाज। 11-12 बजे 11 बजे ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन बुधवार, एक्शन में आई शहर की सरकार। खराब पड़े प्याऊ में भर गया पानी, बुझी प्यास। ग्राउंड जीरो पर उतरे हम, किया समस्या का समाधान। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करोड़ों खर्च करके पर्यटन और तीर्थ की नगरी की तर्ज पर विकसित कर रही है। भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, भगवान मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में उन श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। शहर की सरकार की तरफ से लगाए गए प्याऊ खराब पड़े थे, प्याऊ में पानी नहीं था, कई तो कबाड़ हो गए थे। प्रकोप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है, जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों को भी इस गर्मी में प्यास से काफी परेशान होना पड़ता था। लेकिन उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह से पानी नहीं आ रहा है, और जो है प्यासे हमारे जवान सोचते को भर भर तोड़ के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता, ना आता है सुबह से। दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत तो बहुत है पानी पीने का, पानी नहीं है तो जवान सूख रही है, प्यासे हमारे आदमी, कई लोग घूम जाते हैं, कोई पानी पिए नहीं मिलता है। जल की तो समस्या है ही भैया, हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पियेंगे ही पियेंगे। इंडिया वॉइस की नजर जब लोगों की परेशानी पर आई, तो इंडिया वॉइस ने पुरजोर तरीके से इसको अपने मंच से उठाया, मेयर को लाइन पर लिया और इस समस्या को लेकर सवाल कर दिए, जिस पर सोया जिम्मेदार महकमान नींद से जागा और इंडिया वॉइस पर ऐलान किया कि वो धरातल पर जाकर
इस समस्या को देखेंगे। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे, बता दीजिए। आप जब कह दो, आप जब कह दो। सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं सर। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा, आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी। दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप बताइए, जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं, बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे। हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक। कल 4 बजे। एक मिनट होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए, आप इसको ऐसा करिए, वो 11-12 बजे, 11 बजे, 11 बजे। ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन आया बुधवार, मेयर अपने वादे के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इंडिया वॉइस की टीम के साथ तमाम प्याऊ का जायजा लिया और जो प्याऊ खराब थे उनको ठीक करवाया। तो राम की नगरी अयोध्या में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ जो है इससे आने वाले श्रद्धालुओं को लोग पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। इंडिया वाइस की खबर ने दिखाया कि जो ये वाटर कूलर ही कई दिनों से खराब पड़ा हुआ था, उसको प्रमुखता से जो है इंडिया वाइस ने चलाया है। उसके बाद जो है यहाँ की जो मेयर है त्रिपाठी ने मामले को ध्यान लिया और आज उन्होंने जो है कल खबर को देख करके जो है 11 बजे मिलने का वादा भी किया था और आज 11 बजे यहाँ पे मिल करके जो खराब पड़ी वाटर कूलर थे उसको यहाँ पे निरीक्षण भी कराया है। तो सभी वाटर कूलर जो है यहाँ पे ठीक चलते हुए नजर आए और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ यहाँ कल जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की एक बूंदे नहीं थी और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वाइस की खबर का थोड़ा असर देखने को मिला है। साथ ही इस दौरान मेयर ने इंडिया वॉइस के जरिए अयोध्या की जनता से वादा किया कि वो फिर ऐसी समस्या नहीं आने देंगे और साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त करेंगे। तो इंडिया वाइस का अलग से धन्यवाद करना है क्योंकि इन्होंने हमें अवेयर किया, हमारी व्यवस्थाओं में जो चूक थी उस पर उन्होंने उंगली उठाई और हम लोगों ने समय रहते उस व्यवस्थाओं को दूर किया। इंडिया वाइस का और इसके जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और उनका सबका फिर से अयोध्या में बहुत स्वागत। इंडिया वॉइस की सजगता और लोगों की समस्याओं के समाधान की वजह से जनता ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया वॉइस का आभार जताया। तभी तो हम हैं आपकी सोच, आपकी आवाज, यानी इंडिया वॉइस। तो खराब पड़ी के चलते वो चलना तो शुरू हो गया, लेकिन ये इन लोगों की ये भी मांग है कि जो जल पियाऊ नगर है वो यहाँ पे ठंडा दे, जिससे जो है गर्मी में जो उनकी प्यास पूरी तरीके से बुझ सके। इंडिया वाइस ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान में आया है और जगह जगह जो खराब पड़े थे, कबाड़ पड़े थे, उन व्यवस्थाओं को और जो दूर दराज से यहाँ पे अयोध्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मंशा रहती है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त मिले, लेकिन यहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं मिली है उसको भी इंडिया वाइस की प्रमुखता से उठाया है और उसको भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने दूर करने का प्रयास है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विजय मिश्रा, इंडिया वाइस अयोध्या। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ।